प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विज्ञान वर्कशीट नंबर 6 को कर रही हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। जो विद्युत धारा होती है, घरों में जो बिजली होती है, उसके तापीय प्रभाव क्या क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिक हीटर होता है बच्चों बिजली से चलने वाला हीटर, जिससे हम अपने कमरे को भी गर्म करते हैं। सर्दियों के अंदर खाना पकाने के लिए भी हीटर आते हैं और अन्य कार्यों के लिए भी गर्म हीटरों का प्रयोग किया जाता है। और अपने कपड़ों की सलवटें हटाने के लिए बिजली के प्रेस अर्थात आयरन का इस्तेमाल किया। उसने सोचा, मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती है। ये कौन सोचती है बच्चों? स्नेहा सोचती है कि उसकी माँ जब इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कर रही थी और जब आयरन का इस्तेमाल कर रही थी, तब स्नेहा के मन में ये प्रश्न आया कि वो इन चीज़ों का उपयोग क्यों कर रही है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। रवि, जो स्नेहा का भाई है, वो कहता है कि ये सब जो कार्य हो रहा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। जो बिजली है उसके तापीय प्रभाव के कारण होता है ये सब। अब उसने बताया कि तापीय प्रभाव क्या होता है। जब एक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है, मान लो कोई भी तार है, मान लो ये है रॉड, इलेक्ट्रिक रोड है, इसका तार है, इससे जब विद्युत धारा अर्थात बिजली की धारा जब इसके अंदर से प्रवाहित होती है तो तार क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। और गर्म तार को जब हम पानी में छोड़ते हैं तो उस पानी को भी ये गर्म कर देता है। और यही विद्युत धारा का क्या कहलाता है? तापीय प्रभाव कहलाता है। उदाहरण, जब हम गीजर का स्विच ऑन करते हैं तब पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि गीजर के अंदर एक तार होता है, वो तार विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है। उसी तार के ऊपर एक हल्की सी चादर की प्लेट लगी होती है, वो गर्म हो जाती है और उस चादर के ऊपर से पानी गुजरता है तो पानी गर्म होकर के बाहर आता है। इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। अब देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग। जैसे ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ये कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसकी नीचे की सतह विद्युत धारा के प्रभाव के कारण गर्म हो जाती है और गर्म सतह से हम अपने कपड़ों की सिलवटों को हटा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक हीटर है, कमरा गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक हीटर आते हैं जिनसे हम खाना पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये इलेक्ट्रिक केतली है जिसमें हम चाय बनाने या दूध को गर्म करने या पानी को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये हेयर ड्रायर है। तो प्यारे बच्चों, बालों को सुखाने के लिए या बालों में प्रेस करने के लिए जो हेयर ड्रेसर हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक रोड है, पानी को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये विद्युत टोस्टर है, इसका प्रयोग भी जो है किसी चीज़ को पकाने के लिए किया जाता है, जैसे इसके ऊपर कोई रखी हुई वस्तु पकाई जा रही है। अब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग। अब क्या क्या हो, कुछ उपयोग हमने ऊपर पढ़ लिए, कुछ उपयोग और हैं। क्या उपयोग हैं? कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है, अर्थात जो ये तार होते हैं किसी विशेष धातु के बनाए जाते हैं और तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, ये जो तार होते हैं जब इनमें से अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो ये अपने आप पिघल जाते हैं, तो ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में करते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, अर्थात हम अपने घरों में लगाते हैं फ्यूज। हम कई बार आपने सुना होगा कि फ्यूज उड़ गया, जैसे लाइट कम ज़्यादा होती है तो तुरंत फ्यूज का तार पिघल करके उड़ जाता है और जिससे हमारे जो सारे उपकरण हैं वो नष्ट होने से या फिर आग लगने से या शॉर्ट सर्किट होने से बच जाते हैं। तो ये क्या है? विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। अब
विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाला फ्यूज। प्यारे बच्चों, ये फ्यूज दिखाया गया है जो विद्युत के जो बोर्ड वगैरह होते हैं उनमें प्रयोग करते हैं, और ये जो है हमारी जो शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान से हमारी रक्षा करता है। अब इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाइए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है सब विषयों की वर्कशीट इसी चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेंगी। प्रश्न नंबर 1, बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाएं जहां विद्युत धारा की तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में भी विद्युत धारा की तापीय प्रभाव का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में भी, इलेक्ट्रिक केटली में भी, और हेयर ड्राई में भी, और इलेक्ट्रिक रोड में भी। इन सब में विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है और उसी के कारण ये कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 2, एक दीप्त अर्थात जलता हुआ विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? तो प्यारे बच्चों, एक दीप्त अर्थात जलते हुए विद्युत बल्ब को इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि जब हम इसको छूते हैं तो हमें शॉर्ट लग सकता है, अर्थात झटका लग सकता है, और कई बार ये जो शॉर्ट होता है बिजली का इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए हमें दीप्त बल्ब को छूना नहीं चाहिए, इससे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। प्रश्न नंबर 3, एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने ऊपर पढ़ा वर्कशीट में, जो विद्युत फ्यूज है वो एक सुरक्षा युक्ति है, अर्थात एक सुरक्षा युक्त उपकरण है जो हम अक्सर अपने घरों में लगाते हैं। जब घर में लाइट कम या ज़्यादा होती है या किसी प्रकार का झटका लगता है तो ये तुरंत उड़ जाता है और हमारे सारे उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। जो विद्युत परिपथ की क्षति, अर्थात जो विद्युत परिपथ में होने वाली जो क्षति है और जो संभावित आग के प्रति क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात किसी भी प्रकार की आग ना लगे उससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।